पहला भाग, हारूत और मारूत की कहानी। इस्लामी मान्यताओं में हारूत और मारूत की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। यह कहानी स्वर्गदूतों, प्रलोभन और सही रास्ते से भटकने के परिणामों के बारे में है। हारूत और मारूत दो स्वर्गदूत थे जिनका स्वर्ग में ऊंचा दर्जा था। वे अपनी बुद्धिमानी और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानी हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के महत्व और घमंड और प्रलोभन के खतरों की याद दिलाती है। कुरान में उनकी कहानी का संक्षेप में उल्लेख है, लेकिन इस्लामी परंपरा में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, जो विश्वासियों के लिए बहुमूल्य शिक्षा प्रदान करता है। दूसरा भाग, धरती पर भेजे गए स्वर्गदूत। हारूत और मारूत की कहानी उस समय की है जब मानव जाति मूर्ति पूजा और दुष्टता से जूझ रही थी। यह एक ऐसा समय था जब समाज में नैतिकता का पतन हो रहा था और लोग अपने स्वार्थ और लालच के कारण सही और गलत का भेद भूल चुके थे। लोग भगवान से मुंह मोड़ रहे थे और भ्रष्ट आचरणों में लिप्त थे। वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों का शोषण कर रहे थे और समाज में अराजकता फैल रही थी। यह देखकर स्वर्ग में मौजूद स्वर्गदूतों ने आश्चर्य व्यक्त किया और सवाल किया कि भगवान ने इस तरह के व्यवहार की अनुमति क्यों दी। स्वर्गदूतों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान ने मनुष्यों को इतनी स्वतंत्रता क्यों दी है। भगवान ने अपनी असीम बुद्धिमानी से स्वर्गदूतों को समझाया कि मनुष्य आसानी से परीक्षा में पड़ जाते हैं और अक्सर अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं। भगवान ने बताया कि मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है कि वे अपनी कमजोरियों के कारण गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। स्वर्गदूतों ने अपनी धार्मिकता पर भरोसा करते हुए दावा किया कि वे कभी भी भगवान के रास्ते से नहीं भटकेंगे। उन्होंने कहा कि वे हमेशा भगवान के आदेशों का पालन करेंगे और कभी भी पाप नहीं करेंगे। उनके दावे को परखने के लिए भगवान ने हारूत और मारूत को धरती पर उतरने का मिशन सौंपा। यह मिशन उनके लिए एक परीक्षा थी ताकि वे समझ सकें कि मनुष्य की कमजोरियों को समझना कितना कठिन है और भगवान की योजना कितनी गहरी और जटिल है। तीसरा भाग, स्वतंत्र इच्छा की परीक्षा। भगवान ने हारूत और मारूत को एक ऐसा रूप दिया जो मनुष्यों जैसा था। उसने उन्हें स्वतंत्र इच्छा भी दी, एक ऐसी शक्ति जो स्वर्गदूतों के पास उनके स्वर्गीय क्षेत्र में नहीं थी। उनका मिशन लोगों के बीच रहना, उनके तरीकों को देखना और उनका मार्गदर्शन करना था। भगवान ने उन्हें सांसारिक प्रलोभनों के आकर्षण के बारे में चेतावनी दी और अपने विश्वास में दृढ़ रहने के महत्व पर जोर दिया। उसने उन पर जादू के रहस्य प्रकट किए, एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों के लिए किया जा सकता है, लेकिन उन्हें इसे किसी को भी सिखाने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी। चौथा भाग, जादू का धोखा। हारूत और मारूत धरती पर उतरे और बाबुल में बस गए, जो शहर अपनी समृद्धि और भोग विलास के लिए जाना जाता था। बाबुल का बाजार हमेशा जीवंत और रंगीन था, जहां हर कोने पर कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलता था। जैसे ही उन्होंने लोगों के साथ बातचीत की, उनका सामना जोहरा नाम की एक खूबसूरत महिला से हुआ, जो उनकी बुद्धि और अलौकिक आभा से मुग्ध हो गई। जोहरा की सुंदरता और उसकी रहस्यमयी मुस्कान ने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। जोहरा हारूत और मारूत के पास मौजूद जादू के रहस्यों को जानने के लिए बेताब थी। उसने सुना था कि उनके पास ऐसे रहस्य हैं जो किसी को भी असीम शक्ति दे सकते हैं। वह उन रहस्यों को जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने उन्हें बहकाने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वह उनका पक्ष हासिल कर लेगी और वह ज्ञान प्राप्त कर लेगी जिसकी उसे लालसा थी। जोहरा ने अपनी सारी चतुराई और आकर्षण का उपयोग किया ताकि वह हारूत और मारूत को अपने जाल में फंसा सके। हालांकि स्वर्गदूत दृढ़ रहे, उन्होंने उस भरोसे को तोड़ने से इनकार कर दिया जो भगवान ने उन पर जताया था। उनके मन में एक गहरी आस्था थी और वे जानते थे कि इस परीक्षा में सफल होना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने जोहरा के हर प्रयास को नाकाम कर दिया और अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। पांचवा भाग, निषिद्ध ज्ञान की कीमत। यह कहानी हमें उन रहस्यमयी और प्राचीन कालों में ले जाती है जब ज्ञान की खोज में लोग अपनी आत्मा तक को दांव पर लगा देते थे। जोहरा ने हिम्मत नहीं हारी, उसने एक चालाक योजना बनाई। वह जानती थी कि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए असाधारण उपाय अपनाने होंगे। उसने हारूत और मारूत से संपर्क किया और खुद को एक पश्चातापी पापी होने का नाटक किया जो उनके मार्गदर्शन की तलाश में थी। जोहरा ने अपनी मासूमियत का मुखौटा पहनकर
उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने दावा किया कि वह अपने अलग हुए पति के साथ मेल मिलाप करना चाहती है, लेकिन उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उसे जादू की शक्ति की जरूरत है। जोहरा ने अपनी कहानी को इस तरह से पेश किया कि हारुत और मारुत उसकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाए। जोहरा के प्रति अपनी करुणा और भगवान के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंसे हारुत और मारुत खुद को एक दौराहे पर पाते हैं। वे जानते थे कि इस ज्ञान का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन जोहरा की दलीलों ने उनके दिल को पिघला दिया। जोहरा ने वादा किया कि वह ज्ञान का उपयोग केवल अच्छे के लिए करेगी और भगवान के नाम पर कसम खाई। उसने अपनी बातों में इतनी सच्चाई और विश्वास दिखाया कि हारुत और मारुत को उसकी बातों पर यकीन हो गया। उसकी दलीलों से सहानुभूति और बहकावे में आकर वे प्रलोभन के आगे झुक गए और उसे जादू के रहस्य बता दिए। उन्होंने उसे वह ज्ञान दिया जिसे सदियों से छुपाकर रखा गया था, यह सोचकर कि शायद वह इसका सही उपयोग करेगी। लेकिन क्या जोहरा अपने वादे पर कायम रह पाएगी, या यह ज्ञान उसके लिए और दूसरों के लिए विनाशकारी साबित होगा? यह तो समय ही बताएगा। छठा भाग, सजा और पश्चाताप। जोहरा अपने धोखेबाज स्वभाव के अनुसार जादू के ज्ञान का इस्तेमाल अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करती थी। उसने अपने आसपास के लोगों को हेरफेर और नियंत्रित करने के लिए अपनी नई शक्ति का उपयोग करके अराजकता और कलह फैलाई। हारुत और मारुत के कार्यों के परिणाम तुरंत और गंभीर थे। भगवान उनकी अवज्ञा से क्रोधित होकर उन्हें कड़ी सजा दी। उन्हें सजा का विकल्प दिया गया, या तो इस दुनिया में या इसके बाद के जीवन में परिणाम भुगतें। अपने पाप की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने इस दुनिया में दंडित होने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि बाद के जीवन में भगवान की दया होगी। सातवां भाग, विनम्रता और आज्ञाकारिता में एक सबक। हारुत और मारुत की कहानी विनम्रता और आज्ञाकारिता का एक गहरा पाठ है। यह हमें याद दिलाती है कि हम में से सबसे धर्मी भी प्रलोभन के शिकार हो सकते हैं। स्वर्गदूत अपनी उच्च स्थिति के बावजूद सांसारिक विकर्षणों के आकर्षण का सामना करने पर अपनी इच्छाओं का शिकार हो गए। कहानी हमारी अपनी कमजोरियों को पहचानने और भगवान के मार्गदर्शन में शरण लेने के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह हमें सिखाती है कि असली ताकत प्रलोभन का विरोध करने और अपने विश्वास में दृढ़ रहने में है, तब भी जब हम विपत्ति का सामना कर रहे हों। आठवां भाग, प्रलोभन के खतरे। हारुत और मारुत की कहानी प्रलोभन के खतरों की चेतावनी देने वाली याद दिलाती है। यह हमें दिखाता है कि प्रलोभन कई रूप ले सकता है, अक्सर कुछ हानिरहित या उदार के रूप में प्रच्छन्न होता है। जोहरा के चालाक हेरफेर और स्वर्गदूतों की गलत करुणा ने उन्हें पतन की ओर अग्रसर किया। कहानी हमारी इच्छाओं की फुसफुसाहट के खिलाफ सतर्क रहने और अपने सभी मामलों में भगवान से मार्गदर्शन लेने के महत्व पर जोर देती है। यह हमें उन परिस्थितियों और व्यक्तियों से सावधान रहना सिखाती है जो हमें सीधे रास्ते से भटका सकते हैं। नौवां भाग, ईश्वरीय न्याय की याद दिलाता है। हारुत और मारुत को दी गई सजा इस्लाम में ईश्वरीय न्याय की अवधारणा को रेखांकित करती है। स्वर्गदूतों के रूप में अपनी स्थिति के बावजूद उन्हें अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया गया था। यह इस सिद्धांत पर प्रकाश डालता है कि कोई भी भगवान के कानून से ऊपर नहीं है और सभी को उनके कर्मों के अनुसार आंका जाएगा। कहानी एक अनुस्मारक का काम करती है कि भगवान की दया उसके न्याय के साथ संतुलित है, जबकि वह उन लोगों को माफ करता है जो ईमानदारी से पश्चाताप करते हैं। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि अपराधों का उचित समाधान हो। 10वां भाग, हारुत और मारुत की स्थायी विरासत। हारुत और मारुत की कहानी दुनिया भर के मुसलमानों के साथ गूंजती रहती है। यह विनम्रता, आज्ञाकारिता और ईश्वर की सुरक्षा में शरण लेने के महत्व की निरंतर याद दिलाता है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इस्लामी शिक्षाओं का एक अभिन्न अंग बन गई है। कहानी की स्थायी विरासत सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से गहन आध्यात्मिक पाठों को व्यक्त करने की क्षमता में निहित है। यह चिंतन को प्रेरित करना, आत्मसुधार को प्रोत्साहित करना और विश्वासियों और उनके निर्माता के बीच बंधन को मजबूत करना जारी रखता है।